हैं समाधान कब तक। और आज चूंकि दुर्गा पूजा है, पूरे भारत में दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, अष्टमी है आज। और जब आप ये खबर देख रहे हैं तो शायद शाम के वक्त देख रहे हैं। लेकिन आज आपको चूंकि मंदिरों का और पूजा अर्चना जितने भी तरीके से हर जगह हो रही है, उन तमाम खबरों के साथ कुछ ऐसी भी खबर दिखाने का हम प्रयास करते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा लगातार अस्पतालों को लेकर के हमने कई बार खबरें चलाई हैं, चाहे उसकी कुव्यवस्था हो या उसका व्यापक व्यवस्था हो। विशेष करके सुदूरवर्ती क्षेत्रों में देखा जाता है कि लोग अस्पताल के लिए काफी संघर्ष करते हैं। उन लोग की जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, अगर शिक्षा जरूरी है तो स्वास्थ्य भी जरूरी है। ऐसे में बेहतर अस्पताल गिरिडीह जिले में आप जानते हैं कि किस तरीके से है। ऐसे में बेहतर अस्पताल के एक सपने को लेकर के डॉक्टर एम.एस. अंसारी सर चले हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, पूरा बताएंगे आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गिरिडीह जिले के लोग हैं उनके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। 24/7 सर्विस देने के लिए एक अस्पताल आपके लिए तैयार हो रहा है। इसका खाका तैयार हो चुका है, ओपीडी चालू है। जिस अस्पताल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, खंडोली हॉस्पिटल, उनके डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर एम.एस. अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर हमारे चैनल में आपका। देखिए, अभी तो दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, इसलिए दुर्गा पूजा की सबसे पहले सभी ग्रामवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर दुर्गा पूजा है और आज दुर्गा पूजा के दिन ही ये रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट ही बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए बेहद ही खुशी भरा है। पहले तो ये बताइए कि ये जो आप लक्ष्य लेके चले हैं जी, बेहतर अस्पताल को लेकर के, दर्शकों को उससे पहले हम बता दें कि ये जो खंडोली हॉस्पिटल है ये कर्णपुरा में है, चौधरी कॉम्प्लेक्स में अभी चल रहा है। इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप लेकर चले हैं सर, क्या है थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो खंडोली हॉस्पिटल का सपना ये मेरे दादाजी का था, जिसे मैं अब पूरा करने जा रहा हूँ। और इसमें लगभग सारी सुविधाएं जो गिरिडीह में है उसको मैं यही चौधरी कॉम्प्लेक्स में लाके अच्छे से चलाना चाहता हूँ, जिसमें सभी प्रकार के शिक्षित एवं योग्य डॉक्टर उपस्थित रहेंगे और आगे चल के इसमें सभी जांच की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष करके देखा जाता है चूंकि सरकारी अस्पताल और विशेष करके गरीबों को लेकर के सरकार ने सरकारी अस्पताल बनाए हैं सर, लेकिन हम खैर वो सब चीजें आपसे नहीं पूछना चाहते हैं कि कहाँ सरकारी व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। प्राइवेट संस्थानों में जो है सो काफी एक तरीके से लोगों को, गरीबों को और विशेष करके सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भय बन गया है कि भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कई जगह लुटेरा भी कहा जाता है कि भैया लूट खसोट का धंधा चल रहा है हॉस्पिटल में। तो ये इसको लेकर के क्या नजरिया रखते हैं आप, चूंकि आप अस्पताल बेहतर बनाने के दिशा में बढ़ा रहे हैं। नहीं, हमारे हॉस्पिटल की ये मानसिकता है कि भाई जितने गरीब तबके के लोग हैं उनका तो उसी लेवल पे कुछ फ्री कॉस्ट करके उनको बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जाए। उनकी भी इच्छा होती है कि भाई अच्छे हॉस्पिटल में जाया जाए और अच्छा ट्रीटमेंट कराया जाए। मेरी कोशिश ये रहेगी, डायरेक्टर के नाते मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस हॉस्पिटल में गरीबों को भी उचित रेट पे एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए और योग्य डॉक्टरों द्वारा दिया जाए। सर एक सवाल ये भी है कि जैसे देखा जाता है कि जांच को लेकर के विशेष करके गिरिडीह जिले में जांच की जो व्यवस्था है वो समुचित नहीं है। लोगों को धनबाद जाना पड़ता है, रांची जाना पड़ता है, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े एक तरीके से असाध्य रोग अगर किन्हीं को हो जाए तो उन्हें वेलोर या फिर दिल्ली अलग अलग स्टेट में जाना पड़ता है। काफी फजीयत होता है उन लोगों को। जांच का जो आपका जो मशीन है वो किस प्रकार का, कौन कौन सा जांच है, थोड़ा सा बताइए। अभी हमारे हॉस्पिटल में वर्तमान में पैथोलॉजी लैब स्टार्ट है। इसके आगे जांच के लिए हमारे यहाँ एक्सरा डिजिटल जो है वो भी मशीन स्थापित की जाएगी। इसके दौरान आगे चल के सोनोग्राफी यूएसजी भी स्थापित की जाएगी और भी इसके आगे जो जरूरत पड़ेगी वो हम आगे करेंगे। आपने हॉस्पिटल में बताया सर कि 10 डॉक्टर की टीम रहेगी, जिसमें 2 लेडी डॉक्टर भी रहेंगे। जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो आपका दादाजी का सपना था, उसे आप साकार करने के लिए निकले हैं। आप डॉक्टर पहले एमपी में रहे सर, राइट। एमपी से आप जब गांव में आ गए हैं अपने दादाजी का सपना साकार करने के लिए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बढ़िया फील कर रहा हूँ, क्योंकि दादाजी का सपना था कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही प्रैक्टिस करके ग्रामवासियों को ही सुविधा दी जाए। इसलिए मेरी भी सोच यही है कि मैं उनके सपने को पूरा करूं। देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जो चूंकि ये एमपी में रहे तो जाहिर सी बात है कि ये चाहते तो विदेश भी जा सकते थे। कई जगह कई बार जो भारत में रहने वाले डॉक्टर हैं वो विदेश चले जाते हैं अपने गांव को छोड़ करके। हालांकि उन्हें हम गलत नहीं कहना चाहते क्योंकि सबका अपना मानसिकता है, लेकिन गांव से निकलकर बाहर जाने के बाद फिर से गांव में एक बेहतर व्यवस्था स्वास्थ्य को लेकर बनाना एक बहुत बड़ी बात है।
और सर हम तो पूरी टीम जो है आपको हम बधाई देते हैं कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। एक बात और बताइए कि ये सर कब से ये व्यवस्था जो है वो शुरू हो जाएगी आपके यहाँ खंडोली हॉस्पिटल सुचारू रूप से कब से चालू हो जाएगी? अप्रोक्स लगभग 2 मंथ में ये सारी व्यवस्था यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो कितने बेड हैं आपके यहाँ? कितने जो प्रोजेक्ट है उसमें कितने बेड होंगे लगभग? अभी हम लोग 20 बेड से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी या आगे और जाने की योजना बनी तो हम और भी बेड बढ़ा के और अच्छी सुविधा लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, और विशेष करके बेंगाबाद के जो लोग हैं, ज्यादातर चूंकि नजदीक आपका चूंकि प्रखंड ही बेंगाबाद है, बेंगाबाद के जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बेंगाबाद के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो जाने में जो दूरियां होती थी, पेशेंट को लाने ले जाने में जो परेशानियां होती थी, वो परेशानियां अब नहीं होगी, क्योंकि ये अपना हॉस्पिटल करीब होने की वजह से उसको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट यहाँ दिया जाए। सर जो अंतिम सवाल है, ये जो आपके यहाँ जो डॉक्टर आएंगे, विशेष करके किस किस विभाग के जो डॉक्टर हैं वो आपके यहाँ बैठेंगे? हमारे यहाँ लगभग हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और लगभग सभी विभाग के जितने डॉक्टर हैं वो बैठे। अच्छा, आपको लगता है सर कि गिरिडीह जिले में जो चूंकि कैंसर जैसे जांच नहीं है, जांच केंद्र नहीं है, जो बड़ा जांच है उसको बाहर लैब में भेजा जाता है, उस तरह की व्यवस्था आपके जहन में है कि कम से कम वैसी व्यवस्था भी जो असाध्य रोग जैसी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, बड़े रोगों का इलाज के लिए तो बड़े सेंटर में रिफर किया जाता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई जैसे बाहर के विदेशी डॉक्टर हैं उनको भी बुला के यहाँ पर अच्छा से अच्छा उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, उसकी व्यवस्था भी हमारे हॉस्पिटल में की जाएगी। सर एक सवाल और भी रह गया है। सवाल ये रह गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसा कि आपने बताया कि गरीबों को भी देखा जाएगा, सवाल इसमें एक अहम ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ के बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज, हम गिरिडीह की बात करें तो बहुत ही मेडिकल के क्षेत्र में किसी तरह का विकास नहीं देखा जाता है। कोई है आपका ड्रीम प्रोजेक्ट? हॉस्पिटल तो आपका चूंकि आप ओपीडी चालू है, ये भविष्य में तो बड़ा हॉस्पिटल एक तरीके से जैसा आपका है सपना 24/7 करेंगे, मेडिकल कॉलेज को लेकर के क्या आपका प्रोजेक्ट है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे तो पढ़ने में काफी तेज होते हैं, लेकिन कोई कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए हमने आगे के प्रोजेक्ट रेडी किया जिसमें पैरामेडिकल कोर्सेस वगैरह यहाँ हमारे हॉस्पिटल से स्टार्ट किया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा और आगे चल के अगर सभी चीजें अच्छी रही तो मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। अभी फिलहाल अगर जो लोग आना चाहते हैं आपके हॉस्पिटल खंडोली हॉस्पिटल, यहाँ पर अभी किस किस बीमारियों का आप इलाज कर रहे हैं? अभी हमारे हॉस्पिटल में प्राइमरी तौर पे ओपीडी अभी देखी जा रही है। उसके बाद जैसे जैसे मशीनें सेटअप वगैरह रेडी हो जाएगा तो लगभग सारी अभी जनरल ओपीडी, हाँ ओपीडी केवल अभी चालू है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए आप। तो देखिए, डॉक्टर MS अंसारी थे, इनका क्या कुछ कहना था आप सुन रहे थे। एक बेहद बड़ा प्रोजेक्ट लेकर ये चल रहे हैं और सबसे खुशखबरी वाली बात यह है गिरिडीह जिले के लिए कि 24/7 यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था होने जा रही है। ओपीडी जो है वो अभी चल रहा है, जनरल जो एक तरीके से ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है, लेकिन एक बेहतर अस्पताल की व्यवस्था बनाने का खाका एक तरीके से समझिए कि तैयार हो गया है खंडोली में, कर्णपुरा में जो चौधरी कॉम्प्लेक्स में है। इसके अलावा भी सर का एक क्लिनिक है सर संचालित होता है। हाँ, ये हमारा खंडोली हॉस्पिटल सेटअप स्टार्ट होने के बाद छोटकी खरगडिया में भी एक न्यू हॉस्पिटल या डे केयर बनाने का प्रस्ताव है जिसे हम बहुत जल्द पूरा करेंगे। चलिए, तो देखिए, छोटकी खरगडिया चूंकि एक मंडल हो जाता है, अलग समझिए कि थोड़ा सा दूरी हो जाता है, वहां भी सर ने व्यवस्था दी है। एक तरीके से समझिए, एक सबसे खूबसूरत बात यह है और सबसे अहम बात यह है कि सर चाहते तो कहीं और जाकर के एक बहुत बढ़िया सेटअप कर सकते थे, शहर में जाकर के लोगों का इलाज कर सकते थे, शहर में जाकर अस्पताल खोल सकते थे, लेकिन गांव में अगर ये अस्पताल खोल रहे हैं तो यही सबसे बड़ी एक उपलब्धि है इनके लिए। हम चूंकि लगातार अस्पतालों को लेकर के हमारी खबर बहुत विशेष होती है, इसलिए ये खबर जरूरी है। हालांकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल की भी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन अगर प्राइवेट अस्पताल में भी गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए कोई बेहतर करने का अगर प्रयास कर रहा है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उनको एक तो ग्रैंड सैल्यूट बनता है। और सर, हम आप लोगों को, आपकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप आगे बढ़िए, हमारी टीम आपके साथ रहेगी। तो देखिए, आपको खबरों के साथ आपको जोड़े रखेंगे और जब भी आपको ट्रीटमेंट को लेकर के अगर कैसा कुछ लगे
तो आप खंडोली हॉस्पिटल आ सकते हैं। बाकी खबरों के साथ आप बने रहिए, दिखाते रहेंगे खबरें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।